Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon India Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss SNAP 2021 actual quants questions and this is part 2. Guys, part 1 में मैंने कुछ questions लिए थे 2021 के. Apart from that, last year के तीनों स्लॉट्स के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हो. So guys, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स हैं. इनका लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. प्लस हम लोग का व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स. चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चन. तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स बिगर देन 2000 एंड स्मॉलर देन 7000 कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 4 5 6 7 एंड 9. डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. तो गाइस 2000 से 7000 के बीच में आपको नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, और डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो गाइस अगर आप ध्यान से देखो तो ये 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है. तो गाइस आपके पास डिजिट्स क्या है, 0 1 2 4 5 6 7 9. तो गाइस आगे क्या क्या आ सकता है फर्स्ट प्लेस में. फर्स्ट प्लेस में क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 के बाद 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. क्योंकि 7000 से छोटा, 2000 से बड़ा. तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में ये 4 पॉसिबिलिटी बस है. अब सेकंड प्लेस में आप कुछ भी रखो. तो गैस टोटल डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें से एक चली गई, यहाँ पे क्या आया, 7 वेज इंटू 6 वेज इंटू 5 वेज, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरो वगैरह कुछ भी आ सकता है, बट डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकती. तो ये क्या आया, 37 जा 210. तो पहले वाला 2 के लिए हमारे 210 वेज आ गए. इसी तरह हमें 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, इन सबके लिए 210 वेज ही आएंगे. तो कैसे क्या हो जाएगा ये, आपको बस एक का निकालना है और क्या कर देना है, इंटू 4 कर देना है. आंसर क्या आ गया, 840. ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट प्लेस को ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि यहाँ पे 2 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा. तो आप जीरो से डरने की जरूरत नहीं है. जीरो आए कुछ भी आए, 3 प्लेस में कुछ भी आ सकता है, बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है. यहाँ पे किसी एक केस का आप निकाल लो 210, चारों केस के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो 840 इज द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, बट हाँ अगर क्लैरिटी है पीएनसी की तो कर लोगे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A leak can empty a tank in 12 minutes and another leak can empty in 18 minutes. In what time will they together empty the tank? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है. आपको एम्प्टी कराना है और एम्प्टी करने वाले टैंक भी है, ठीक है. तो सीधे हो जाएगा 1 मिनट का काम, इसका 1 मिनट का काम इंटू टोटल, मान लो उसको लग रहे हैं h मिनट्स, इक्वल टू 1. ये क्या हो जाएगा आपका, 18 + 12, 30/12 इंटू 18. सीधे आपका h आ गया 18 × 12/30. 6 3 जा 6 5 जा, 36/5 इज 7.2. ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. टाइम एंड वर्क का बिल्कुल स्टार्टिंग ही यहीं से होती है. इसको आप एलसीएम से ही पढ़ कर सकते हो, जैसा भी इसे ले करो, इससे भी करो तभी आपका 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो काफी इजी क्वेश्चन है. Two alloys of iron having different percentage of iron in them. The first one weighs 6 kg and second one weighs 12 kg. One piece each of equal weight was cut off from both the alloys, and the first piece was alloyed with the second alloy, and second piece was alloyed with the first one. As a result, the percentage of iron became same in the resulting two alloys. What was the weight of the each piece cut off? तो guys ये क्वेश्चन लेंदी है, एग्जाम में अगर आएगा तो मैं बोलूंगा फर्स्ट पहली बार में इसको स्किप कर देना. इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर निकल आएगा. बाकी डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी अर्थमेटिक की. जैसे बोला जाए वैसे करते जाओ. टू अलॉयज ऑफ आयरन हैविंग डिफरेंट परसेंटेज आयरन इन देम. द फर्स्ट वन वेट 6 kg. एक अलॉय आपका 6 kg का है, दूसरा अलॉय 12 kg का है, ठीक है. वन पीस ईच ऑफ इक्वल वेट वाज कट ऑफ फ्रॉम बोथ अलॉय. इक्वल पीस कट हो रहा है. मान लो इससे आपने x kg निकाल लिया, इससे भी आपने x kg निकाल लिया. अगर आप x kg कट करोगे तो बचेगा कितना, 6 - x बचेगा. ये कितना बचेगा, 12 - x बचेगा, ठीक है. यहाँ पे ये भी बोला गया है टू अलॉयज ऑफ आयरन हैविंग डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आयरन इन देम. तो गैस मान लेते हैं इसमें p% आयरन है, इसमें q% आयरन है, ठीक है. ये चीज है. अब गैस देखो, द फर्स्ट पीस वाज alloyed with the second alloy and the second piece was alloyed with the first one. As a result, the percentage of iron became same in resulting alloys. तो गैस परसेंटेज ऑफ आयरन की बात कर रहा है.
तो गैस अगर आप x केजी यहाँ से कट कर रहे हो तो इसमें आयरन कितना होगा? अगर p% आयरन पूरे 6 kg में है तो आप इसमें जितना पार्ट भी निकालोगे उसमें भी p% ही होगा। तो आपका कट वाले पार्ट का आयरन कितना होगा? xp/100। और यहाँ पे जो कट वाला पार्ट है इसका आयरन कितना होगा? xq/100। अब गैस ये किससे कंबाइन हो रहा है? ये कंबाइन हो रहा है सेकंड एलॉय से, इससे। ठीक है। और दोनों को कंबाइन करने के बाद परसेंटेज ऑफ एलॉय, परसेंटेज ऑफ आयरन इज सेम। तो गैस xp/100 ये आयरन कंटेंट है, प्लस अब इसमें आयरन कंटेंट कितना होगा जो बचा पार्ट है, ये कितना होगा? Q × 12 - x/100। ठीक है। अपॉन परसेंटेज निकालना है ना, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का आयरन टोटल आया। अपॉन क्या करेंगे हम लोग, हम इससे कंबाइन कर रहे हैं ना यार, तो अपॉन 12 होगा। इज इक्वल टू, अब इसका करो, xq/100 प्लस ये क्या हो जाएगा, p × x/100 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वैसे हमने किया क्या, मैं समझा देता हूँ फिर से। हमने यहाँ से जो x kg निकाला आपने, उसका p%, xp/100 इतना आयरन आपका कट हुआ। ठीक है, पहले से। अब ये ज्वाइन किससे हो रहा है? ये सेकंड एलॉय से हो रहा है। ठीक है, 12 - x से। बट 12 - x में आयरन कितना है, तो q% होगा ना। तो हम टोटल आयरन अपॉन टोटल कर रहे हैं, बिकॉज बोला गया है एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ आयरन बिकेम सेम। परसेंटेज ऑफ आयरन कैसे निकालोगे? टोटल आयरन अपॉन टोटल, टोटल आयरन अपॉन टोटल, ये करना है आपको बस। अब यहां से 100 कैंसिल कर दो आप सबके, 100 का मतलब नहीं कुछ, और 6 काट दो इससे 2 से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर रहे हैं, राइट लेफ्ट साइड वाला, जिससे आपको क्लैरिटी मिले। तो गैस पूरा काम यही है कि आप कितना समझ पा रहे हो एलिगेशन मिक्सचर से, कितनी नॉलेज है आपको। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसे टाइम लग रहा है, अगर आपको क्लैरिटी है तो आप कर लोगे। ऐसा ये क्वेश्चन बट कैट में भी आ सकता है। ठीक हो गैस। अब क्या होगा, 100 कट चुके थे आपके, इसको आप थोड़ा ऐसे लिख दो अब जरा, xp प्लस q × 12 - x/2 इज इक्वल टू xq प्लस p6 - x। ये 2 यहां भेज दो, फिर सॉल्व कर लो इसको। xp प्लस 12q - xq इक्वल टू 2xq प्लस, ये 2 यहां पे आ गया ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, 12p माइनस 2px, ये हो गया। तो गैस क्या करेंगे हम लोग अब, ये मेरा 2xq है, तो आप एक काम करो, उसको उधर भेज दो, px वाला उधर भेज दो सब। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, 3px माइनस 3qx इज इक्वल टू, ये 12q उधर भेज दो, 12p माइनस 12q। गैस यहाँ से 3x कॉमन लो, p माइनस क्यू इक्वल टू 12 टाइम्स p माइनस क्यू, p कट गया, 3x आ गया 12, x आ गया 4। और x ही निकालना था हम लोग, वही बोला गया व्हाट वाज द वेट ऑफ ईच कट ऑफ पीस, तो वो हमारा 4 kg आ गया। तो बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का कट पीस से दूसरे वाले का ओरिजिनल जो बचा हुआ पीस है वो कंबाइन करना है, और उसका आयरन का परसेंटेज निकालना है। तो दोनों में आयरन अपॉन टोटल इक्वल टू आयरन अपॉन टोटल। ठीक है, एक बार और देखो तो क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों ने भी एलिगेशन नहीं पढ़ा उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको स्किप करना है एग्जाम में, फंसना नहीं इसमें। एंड में जब सब कुछ हो जाए, कौन नहीं, जब सारे सेक्शन आपके हो जाए उसके बाद भी आपके पास टाइम बचे, तभी इस क्वेश्चन में आना, क्योंकि फंस सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो अलग बात है। ए बी सी आर रिलेटिवली कोप्राइम्स। रिलेटिवली मतलब होता है म्यूचुअली कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं, दो नंबर्स कोप्राइम्स का मतलब है उनका HCF 1 है, उनमें कॉमन फैक्टर बस 1 होगा। जैसे आपका 4n9 हो गया, 12n13 हो गया। ठीक है, ऐसा। अब A × B आपको 551 दिया गया है, और B × C आपको 1073 दिया गया है। गाइस जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो हम लोग के मॉक में भी यही क्वेश्चन था, तो काफी लोगों ने इसका आंसर डायरेक्टली मार्क कर दिया था 85। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम, कोई भी कोचिंग के मॉक दे रहे हो। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 551 दे रहा है, और ये दो नंबर्स कोप्राइम्स होंगे। तो गैस आपको पहले वाले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको देखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 से स्टार्ट करोगे, आप अगर देखोगे तो ये 19 से हो रहा है। 19 × 29 आपका होता है 551। एक बार आपको 19 29 मिल गया, फिर गैस B × C आपका 1073 है। अब B कैन बी 19 और B कैन बी 29, तो इस नंबर को आप 19 29 दोनों से डिवाइड करो, जिससे डिवाइड हो जाए वो आपका हो जाएगा। तो ये 29 से डिवाइड हो रहा है, तो B × C आपका हो रहा है
29 to 37। ठीक है, तो गैस ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये है। तो ए आपका है 90, बी आपका 29, सी आपका 37। इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 30 प्लस 50, 30 प्लस 20 50, 48, 48 प्लस 37, ये आपका आ गया 85। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कैसे ब्रेक करें। और जनरली मैं आपको ट्रिक बताऊं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप 13, 17, 19, 23 इनसे डिवाइड किया करो। वन से स्टार्ट करोगे तो आपको दिख ही जाएगा, 1 से 10 तक तो डिवाइड होगा नहीं, तुरंत देख लोगे। तो जनरली ट्रिक होती है, कभी भी आपको देखना होगा कि किसका ये फैक्टर होगा। तो जनरली अच्छे नंबर्स कौन से होते हैं जिनका हो सकता है? 13, 17, 19, 23, ये चार नंबर तुरंत रहेंगे। इन चारों में बहुत चांस होते हैं, क्योंकि बाकी आपको देख के लग जाएगा। अगर आप 3 की बात करो, 3 से होगा नहीं। डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 11, 3 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। इवन नंबर से होना नहीं है इसको। ठीक है, 5 से होना नहीं है, तो 11 से भी देख लोगे आप। तो थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाओगे तो ऐसे नहीं, ये हो नहीं सकता है क्वेश्चन। इवन आपने कभी नहीं देखा होगा क्वेश्चन, अभी आप कर सकते हो। ठीक है, बट वैसे आप ये एंड रिजल्ट याद रखना कि 551 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पूरा एडिशन थ्योरम है। 10 की पावर 99 - 1 प्लस 10 की पावर 17 प्लस x इज एंटायरली डिविजिबल बाई 9। मतलब जब इस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब गैस एडिशन थ्योरम क्या कहती है? आप इसको डिवाइड करो, तो गैस 10 की पावर 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? इस दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? 9 प्लस 1 की पावर 99। और गैस ये ए है और ये भी ए है और 1 है, तो इसका ऐसे रिमाइंडर 1 आएगा। और -1 का 9 से रिमाइंडर -1 ही आएगा। तो इस पूरे फंक्शन का रिमाइंडर 9 से क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसमें आते हैं, 10 की पावर 17 प्लस x अपॉन 9। अगेन 10 की पावर 17, 9 से रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा। तो 1 प्लस x बाई 9, एक्स की क्या वैल्यू हो जिससे मुझे रिमाइंडर 0 मिले? तो एक्स क्या होना चाहिए? एक्स हमारा अगर 8 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो एट एक्स इक्वल टू 8, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ऑप्शंस में थे, उसके अकॉर्डिंग देखना। वैसे एक्स की बहुत वैल्यू आ सकती है, बट स्टिल चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, और मैं बता रहा हूँ आपको गैस, ये कैट का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इन्होंने यही प्रिंट करके दे दिया। तो गैस कैट के पीवाईक्यू जरूर देखना, रिसेंट भी देखना 2-3 साल के, बाकी और पुराने भी देखना, क्योंकि रिसेंट थोड़ा कम देता है, बहुत पुराने ज्यादा देता है। ठीक है, बट हम वही है कि यूट्यूब में हम लोग कैट के वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, 2020 तक के हम लोग के हो गए हैं, 2020 का स्लॉट 2 बचा है। पूरा फोकस करेंगे कैट तक हम लोग 2018 तक का कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि कैट में भी काम आएगा और नॉन कैट में भी आएगा। लास्ट ईयर तो 2-3 क्वेश्चन कैट के प्रिंट होके आ गए थे। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज सम ऑफ टू साइड्स हैज 12। दो साइड्स का सम अगर 12 है, आपको पता है कंडीशन क्या है ट्रायंगल की? सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो गाइस जो थर्ड साइड होगी ना, वो डेफिनेटली 12 से छोटी होनी है, ये पक्की बात है। अब गाइस क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दो साइड्स बराबर होती हैं। तो गाइस देखो, दो साइड का सम 12 है। अब आपके पास दो केस आएंगे। केस वन, कि जो दो साइड की आप बात कर रहे हो जिसका सम 12 है, अगर वो इक्वल साइड है, मान लो a + a 12 है, तो आपका a क्या आ गया? 6 आ गया। तो मतलब दो साइड्स आपके 6 हो गई, और थर्ड साइड 12 से कम होनी है। तो 12 साइड क्या क्या ले सकता है 12 से कम? 1 से लेकर 11 तक सारी वैल्यू ले सकता है ना वो तो। ठीक है, सब कुछ कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आपके 11 केसेस आ गए। ठीक है, कब आए? जब आपने 12 जो लिया, वो दो साइड इक्वल वाला केस लिया। अब दूसरा केस अच्छा है। दूसरा केस कौन सा है? जब दो साइड का सम 12 है बट इक्वल नहीं है, तो कैसे आएंगे? अब 1 से स्टार्ट करो, 1 11। अब 1 11 है, और थर्ड साइड मेरी इन दोनों में से एक होनी चाहिए। अब अगर थर्ड साइड क्या ले सकते हो? आप 11 ले सकते हो। 1 11 11। आप बोलोगे कि 1 1 11 ले लें, 1 1 11 ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्योंकि सम आपका 2 छोटा हो रहा है 11 से। तो 1 11 11 आपका हो गया। यहाँ पे आपका सम 12 आ रहा है। फिर क्या होगा? 2 10 और 10 लेंगे। आप बोलोगे 2 2 10 क्यों नहीं ले रहे हो? वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर क्या आएगा? 3 9 9, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना guys, तो दो साइड तो बराबर करनी है मुझे। 3 9 9 करो या 3 9 3 करो, बट 3 9 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड छोटा हो जाएगा, इसलिए ये मेरा हो गया। अब ऐसे आओ, 4 8 8 ये पॉसिबल है।
ठीक है। फिर लास्ट में 5 7 7, 5 7 7 हमारा पॉसिबल है, ठीक है। और क्या मेरा 5 5 7 पॉसिबल है? 5 5 7, 5 7 7 भी पॉसिबल है, क्योंकि सम यहाँ पे इनका भी बड़ा आ रहा है तीसरे से, ठीक है। ये चीज मेरी हो गई। बाकी मैंने 6 6 वाले केस ले ही लिए हैं, ठीक है। तो गैस कितने केस आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 केस यहां से आ गए और 11 केसेस यहां से आ गए। टोटल कितने केस हो गए? 11 + 6 = 17 केसेस, ठीक है। आप सोच रहे हो कि 6 6 वाला जब केस लिया तो बीच में एक केस ये भी आया होगा 6 6 6। तो गैस इक्विलेटरल एंगल आइसोसेलेस का ही पार्ट होता है। आइसोसेलेस की मेन डेफिनेशन यही होती है, एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स इक्वल में इक्विलेटर बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस, तो आप ये कंडीशन लोगे, बिकॉज कैट में जो क्वेश्चन आया था वहां भी उन्होंने ये माना है। तो आंसर 17 आएगा। तो उसको ये मत समझना कि 6 6 6 हटा दें, हटाना नहीं उसको आप, ठीक है। आई गेस क्लियर हो रहा होगा। A ball is dropped from a height of 300 meters and it rebounds to 4/5 of the distance it falls. If it continues to fall and rebound in this way, how far will it travel before coming to rest? तो guys कभी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बॉल आपकी m/n से रिबाउंड कर रही है और आपको इनिशियल हाइट दी है 300, तो डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट होता है इनका रेशियो का सम अपॉन रेशियो का डिफरेंस इनटू इनिशियल हाइट। ये याद रखना। एक 5 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा आपका। आपको क्या करना है, जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है इसको ऐड करो, 4 + 5 9 अपॉन 4 - 5 मतलब 1 मॉड रहेगा इंटू 300, 2700 इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, बट स्नैप ने इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया, तो लोगों का 2 2 3 3 मिनट लग गया। लोग सोचने लगे क्या होगा, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो क्वेश्चन आपका 15 20 सेकंड में हो जाएगा, उसमें भी आपको, क्योंकि ऑप्शन में था ही नहीं ये आंसर, इससे लोगों को टाइम लग गया। तो बस ऐसा कभी सिचुएशन हो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो उसमें आप टाइम मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। मुश्किल से आप 30 40 सेकंड देना सोचने के लिए कि आप सिर्फ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, बट 3 3 4 6 मिनट बहुत ज्यादा पेनाल्टी लग जाएगी आपको, मतलब आगे आप एग्जाम में और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्नैप में 1 2 बार हो जाता है इस तरह, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। जहां भी आपको ऐसा लगता हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। A and B are two similar triangles. Sides of B is 3 times that of A. By how much percent area of triangle B is more than area of triangle A? Guys, side of B is 3 times that of A. तो guys अगर साइड A मान लेते हैं, A की एक साइड x है, तो B होगा 3x। अब guys ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल B क्या होगा? साइड्स का स्क्वायर, x अपॉन 3x का स्क्वायर। तो एरियाज का रेशियो आ गया 1/9। तो ट्रायंगल बी का अगर एरिया 9 के मान लो और ट्रायंगल ए का एरिया के मान लो, तो 9 के से कितना बड़ा है परसेंटेज वाइज? 9 के - के अपॉन के इंटू 100, तो ये आ गया 800%। बहुत इजी क्वेश्चन था, हर कोई कर लेगा ये। log 3 to the base 10 plus log 4x plus 1 to the base 10 is equal to log x plus 1 to the base 10 plus 1। गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन है कांस्टेंट हो, इस कांस्टेंट को आप चेंज करो। तो इस पार्ट को आप ऐसे ले सकते हो, log m plus log n, बहुत इजी क्वेश्चन है। log m plus log n क्या हो जाएगा? log m into n, 3 into 4x plus 1। और ये आप कैसे ले सकते हो, इसको आप ऐसे ले सकते हो, x plus 1 plus log 10 बेस पे 10। 1 कैन बी रिटन एज 10 बेस पे 10, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगा log 10 10x plus 10। अब ये log कर गए आपके 12x plus 3 इक्वल टू आ गया 10x plus 10, ठीक है। टाइपो तो नहीं हो रहा, कुछ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। 2x इक्वल टू 7 आ गया, x आ गया आपका 3.5। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपको x निकालना था यहाँ से, ये आपका आ गया। गैस बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो गैस हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए पार्ट 2 के भी, और आई गेस आपको काफी क्वेश्चन आते भी होंगे। तो गैस पूरा फोकस सिर्फ वैरायटी में करो। काफी लोग मॉक्स दे रहे हैं, मॉक्स में 18 20 नंबर आ रहे हैं। गैस खाली मॉक देने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, हर साल बच्चे गलती करते हैं। जब तक आप सारी वैरायटी अच्छे से नहीं करोगे एग्जाम निकलने में दिक्कत आएगी। सिंपल सी बात ये है, सामने जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम, वो आपका अगर देखा वो क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ये एक प्रॉपर वे में अगर करना है, यू कैन चेक आउट स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स।
इसके एनरोलमेंट्स ऑलमोस्ट कल या परसों तक क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनी क्रैश कोर्स ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया कि 35-40 डेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेन मेन एग्जाम्स जितने भी चैप्टर्स सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, प्लस लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं जहां पे हम और अच्छी वैरायटी करा रहे हैं, प्लस 10th या 15th अक्टूबर नवंबर के बाद हम रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। 15 फुल लेंथ मॉक्स, प्रॉपर शेड्यूल, टॉपिक टेस्ट, व्हाट्सएप सेशंस। तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है आपके लिए अगर आपको स्नैप निकालना है। और जो लोग सोचते हैं कि कम टाइम में नहीं हो सकता, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, आठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हो उसको लेके, तो आपका बहुत चांस है कि आपका, अगर आप अभी आपका स्कोर 22 आ रहा है, तो आराम से वो 38 तक हो सकता है, ठीक है। गैस मैटर यही करता है कि आप सही चीज पढ़ रहे हो कि नहीं। टाइम मैटर नहीं करता, आप 6 महीने पढ़ो या 1 साल करो। हम देख रहे हैं लोग 2-2 साल से स्नैप दे रहे हैं, तरीका गलत है उनका पढ़ने का, सिर्फ मॉक्स देते रहते हैं और हर बार वही नंबर आता है। और कुछ लोग तो मॉक्स से देते हैं कि उनको वेट करते हैं बस एक बार 38 आ जाए, 10 में से एक बार आ भी गया तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ ढंग से करके जाओगे, हो जाएगा आराम से। अनकॉमन टॉपिक्स में और फोकस करो, ठीक है। प्राइसिंग ऐसी रखी है एनीवन कैन अफोर्ड। बहुत अच्छे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं। ये पूरा शेड्यूल आपको दिया गया है कि कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। इसको पूरा फॉलो करो अच्छे से। एग्जैक्टली पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में रखो। जैसे बोला जा रहा है वैसे करोगे, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। बाकी गाइस ये दोनों स्टूडेंट्स लास्ट ईयर स्नैप मिनी क्रैश कोर्स के ही हैं, ठीक है। इन्होंने मेहनत करी होगी, सही तरह से पढ़ा, थोड़ा लकी मैटर करता है, इनका नंबर आ गया। और कैट का स्नैप से कोई रिलेशन नहीं गाइस, ये बिल्कुल मत सोचना। कैट का LRDI VR से पूरा अलग होता है। इवन कैट भी काफी कंसेप्चुअल होता है, क्वांट्स मतलब, ठीक है। बाकी आप खुद देख सकते हो रिव्यूज, आइडिया लग जाएगा। तो गाइस बात ये है ना कि अगर आपका अभी देखो टाइम है आपके पास, बट जहां दिवाली के बाद आपने सोचा, तो जितना आप लेट करोगे आपका उतना लॉस होगा, ठीक है। वो चीजें, बाकी रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास 8 से 9 घंटे देने के लिए मिनिमम है। यहाँ पे आपको सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अगर आपको पूरे दिन पढ़ रहे हो बैठ के, 10 से 11 घंटे दे सकते हो, तो आपको पूरा एडमेट स्नैप का एक्सेस मिल सकता है विथ मॉक्स। कंप्लीट कोर्स है ये। बाकी का हम लोग मॉक्स काफी रिलेवेंट है, एनमैट स्नैप के आप देख सकते हो। 1899 के मॉक्स हैं, 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप। दोनों मॉक्स काफी रेलिवेंट है और उन्होंने अपडेट किए हुए हैं। तो गाइस आगे इस तरह की वीडियोस आते रहेंगे कंटेंट बेस्ड। क्लास प्रिपरेशन फोकस ज्यादा करो, ठीक है। बाकी कॉलेजेस फॉर्म्स के अपडेट्स भी आएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये गाइस नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो किसी तरह का, यू कैन पे। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल सकती है मॉक्स एंड क्रैश कोर्सेस।